श्रमिक संगठनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन था। श्रमिक संगठनों ने आज दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। श्रमिक संगठनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। मुंबई में बेस्ट की हड़ताल जारी, यात्री परेशान। श्रमिक संगठनों ने 2 दिनों के लिए 8 और 9 जनवरी को बंद बुलाया। देश के 10 श्रमिक संगठनों का देश में हड़ताल का ऐलान। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में श्रमिक संगठन हड़ताल पर हैं। सड़कों पर उतरे श्रमिक संगठन के कार्यकर्ता, बंद से लोगों की परेशानी बढ़ी। देश के 10 ट्रेड यूनियंस ने पूरे देश में 8 और 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल के पहले दिन केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में बंद का मिला जुला असर रहा था। आज हड़ताल के दूसरे दिन कई जगहों पर सड़कों पर श्रमिक संगठनों के कार्यकर्ता उतरे। मुंबई में भी बेस्ट की हड़ताल जारी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के समर्थन में कोलकाता में सीपीएम के कार्यकर्ता भी सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। प्रदर्शन के दौरान सीपीएम नेता सुजान चक्रवर्ती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली में 2 दिनों के हड़ताल के समर्थन में ट्रेड यूनियन संगठनों ने मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक मार्च निकाला। इस मार्च में बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने भी शिरकत की और हड़ताल का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बंद समर्थकों ने प्रदर्शन किया। बंद समर्थकों ने हावड़ा बर्दवान रेल लाइन पर प्रदर्शन किया, जिससे रेल सेवा बाधित हुई। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल का दिन अहम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की ताजा पहल के बाद राम मंदिर को लेकर जल्द फैसले की उम्मीद बढ़ गई है। अयोध्या में राम मंदिर केस की सुनवाई के लिए नई बेंच गठित हुई है। कल से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को 10 जनवरी की तारीख तय की थी। वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि जमीन के मालिकाना हक पर फैसला आना चाहिए। मामले से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि संविधान पीठ के गठन होने से फैसला जल्द आएगा। इस बात की भी संभावना है कि संविधान पीठ के सामने केस की रोजाना सुनवाई के लिए अपील भी हो सकती है। 5 जजों की संविधान पीठ 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जज मामले को सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने से भी इनकार कर दिया है। केस से जुड़े सभी पक्ष जल्द फैसला चाहते हैं। यदि प्रतिदिन सुनवाई होती है 10 तारीख से, तो निश्चित है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। एकमात्र कोर्ट ही निर्धारित करेगा, कोर्ट पर ही निर्णय है, क्योंकि न सरकार और न ही आपसी समझौता कुछ हो नहीं पाया है। अब सभी का निगाहें एकमात्र कोर्ट पर ही है। बड़ी अच्छी बात है। कम से कम जो है 5 जज की जो है पीठ में जो है बन चुकी है। कोर्ट को अपना काम करना है। कोर्ट सुनवाई करे, आज करे, अभी करे। हम लोग बार बार कहते रहे कि हम लोग कोर्ट का फैसला मानेंगे। जज का मामला नहीं है, ये टाइटल सूट है, जिनका फैसला यहाँ हाई कोर्ट की 3 जजेस के बेंच ने किया था 30 सितंबर 2010 को। उसकी अपीलें दाखिल हुई थी। ये उन अपीलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित हुई है। The people of India are looking forward for the building a Bhavya Rama Mandir at Ayodhya. Hope the Supreme Court will take an appropriate decision. आईएएस के नए मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने आज फिर कार्रवाई की। यूपी के अमरोहा में जब एनआईए और यूपी एटीएस के अफसर पहुंचे तो इसकी भनक किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश में आज फिर एनआईए और यूपी एटीएस ने छापेमारी की, सबूत जुटाए। जांच एजेंसी ने अमरोहा शहर के अलावा पास के गांव सैदपुर इम्मा में भी कार्रवाई की। आज सुबह 9 बजे जांच के लिए पहुंचे अफसरों की किसी को भनक तक नहीं लगी। एनआईए अफसरों के साथ गिरफ्तार हुआ संदिग्ध आतंकी मुफ्ती सुहेल भी था। इस सिलसिले में पहली बार छापेमारी 26 दिसंबर को हुई थी। आज तीसरी बार कार्रवाई हो रही है। जांच एजेंसी ने आईएएस के नए मॉड्यूल हरकतुल हर्ब इस्लाम का पर्दाफाश किया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एनआईए और यूपी एटीएस की साझा टीम ने संदिग्धों की तलाशी में छापेमारी की। 2 हफ्ते के अंदर तीसरी बार हो रही छापेमारी की किसी को भनक तक नहीं थी। जांच अधिकारी अपने साथ गिरफ्तार आतंकी मुफ्ती सुहेल को लाए थे। वो पहले अमरोहा के मोहल्ला मुल्लाना पहुंचे। वहां कुछ जानकारी जुटाने के बाद पास के गांव सैदपुर इम्मा पहुंचे।
मीडिया को भी इसकी खबर देर से लगी। 26 दिसंबर को एनआईए ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। माना जा रहा है कि गिरफ्तार 10 संदिग्धों के तार आतंकी संगठन से जुड़े हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मछुआरे उस समय अचंभित रह गए जब उनके जाल में इतनी विशालकाय मछली फंस गई कि उन्हें मछली को उठाने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी। महाराष्ट्र में मछुआरे के जाल में फंसी करीब 250 टन की विशाल मछलियां। रत्नागिरी के मछुआरे के जाल में 60 टन की 4 बड़ी मछलियां फंसी। कल मिरकरवाड़ा बीच पर भीमकाय मछलियों को उठाने के लिए क्रेन लगाना पड़ा। बाजार में इन मछलियों की कीमत करीब 80,000 रुपए है। आमतौर पर यहाँ के मछुआरों के जाल में रोजाना 50 से 60 किलो की मछलियां फंसती हैं। इन विशालकाय मछलियों को निकालने के लिए मछुआरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मछुआरे रऊफ रफीक ने जब समंदर में अपना जाल डाला तो उन्हें सपने में ये उम्मीद नहीं थी कि उनके जाल में ऐसी मछलियां फंस जाएंगी जिन्हें निकालना ही मुश्किल होगा। साखरकर के जाल में 4 ऐसी मछलियां फंस गई जिनका वजन करीब 250 टन था। मछली को बाहर निकालने के लिए खासकर को क्रेन का सहारा लेना पड़ा। इन विशालकाय मछलियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इन मछलियों से साखरकर को करीब 80,000 रुपए मिलने का अनुमान है।